वेलकम टू माय चैनल कैंपस क्लासरूम। आई एम खुशबू, स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। काफ़ी सारे बच्चे कॉस्ट अकाउंटिंग के इम्पॉर्टेंट थ्योरी के क्वेश्चंस मांग रहे थे, तो आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के इम्पॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस है वो डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों को जो सेकंड पेपर है वो कॉस्ट अकाउंटिंग का है। आई होप कि जो क्वेश्चन है वो आपके लिए हेल्पफुल हो। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की जब अगर बात करें तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का एक PDF जो मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया है, तो आई होप वो आप लोगों को ये काम आ जाए। बट स्टिल अगर आप लोगों को कुछ और चाहिए या आप लोग चाहते हैं कि मैं उसकी भी एक वीडियो अपलोड करूँ, तो मैं ट्राई करूँगी कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की भी मैं एक वीडियो जो है एक्सप्लेनेशन का अपलोड कर दूँ। ठीक है, तो अब हम थ्योरी क्वेश्चंस जो है वो आज के देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस हैं। ये मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हमारे 10 ईयर के बेसिस इन सबके अकॉर्डिंग जो है वो रेडी किया है। ठीक है, तो आई होप अगर आप लोग इतना कर लोगे तो ये आप लोगों के लिए इनफ होना चाहिए। काफ़ी क्वेश्चंस मैंने ऐड किया। आई नो आप में से काफ़ी लोगों को लगेगा इतने सारे क्वेश्चंस आपने दे ही दिए, बचा क्या। ठीक है, तो थ्योरी में भले ही कम क्वेश्चन आए बट इतने आते हैं कि आप लोग इजीली पास हो जाओ। और ये सारे क्वेश्चंस जो है ना, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके आंसर जो है सेम टू सेम है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बस थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ। तो आप लोगों को बस प्रिपरेशन करनी है अच्छे से। अभी भी टाइम है आप लोगों के पास। अगर आप लोग सीरियसली लो पेपर को और सीरियस से तैयारी करो तो आप लोग ईजिली कर सकते हो। ठीक है, इस साल लेक्चर मैं नहीं देने वाली। ठीक है, तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन कॉस्ट अकाउंटिंग, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव, एडवांटेजेस एंड इंपॉर्टेंस इन बिजनेस। सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक है। डिफरेंशिएट बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पेपर में आ चुका है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग विथ सुटेबल एग्जाम्पल, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट यूनिट एंड आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। इन सभी को एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल्स के साथ। व्हाट इज कॉस्ट शीट, एक्सप्लेन इट्स वेरियस कंपोनेंट्स। पता है ना वेरियस कंपोनेंट कौन कौन से कॉस्ट शीट के। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डिफाइन मटेरियल कॉस्ट, डिस्कस द डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्राइसिंग मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन। Sixth question is, what do you mean by labor turnover? What is labor cost? Explain the various methods of remuneration of labor. Next one is, what are the causes of idle time? How is the cost of idle time treated in cost accounts? Next one, the difference between timekeeping and time booking. Explain methods of timekeeping and time booking. Define overhead. Explain the classification of overhead. Distinguish between allocation and apportionment of overhead. Mention also the basics of apportionment of expenses. Explain with suitable example. Next one is, describe administrative overheads and briefly discuss the treatment of such overheads in cost accounts. What do you understand by operating cost? Describe its essential features and state where it can be usefully implemented. Next one is, discuss the methods of absorption of overheads. I know इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं और काफ़ी सारे बच्चों को होगा कि इतने क्वेश्चंस आते भी हैं प्रैक्टिकल की, थ्योरी की जितने हम जितना हम लर्न करेंगे या तैयार करेंगे। तो अगर आप लोग स्टोरी की तरह आंसर्स को याद करो, टिप्स की तरह याद करो, कुछ छोटी छोटी टिप्स जो है हर आंसर से रिलेटेड जो है अपने अकॉर्डिंग बना लो, तो आप लोगों के लिए आंसर लर्न करना मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, टाइम कम होने की वजह से और मेरे पास इन सब के अलावा भी अपने दूसरे काम है, तो उनकी वजह से मेरे पास टाइम कम था। अदरवाइज मैं आप लोगों को कॉस्ट अकाउंटिंग की सारी यूनिट की जो PDF है वो प्रोवाइड कर देती। कॉस्ट अकाउंटिंग का मैंने आप लोगों को फर्स्ट यूनिट का PDF प्रोवाइड किया और सेकेंड यूनिट का मटेरियल कॉस्ट का आप लोगों को मैंने प्रोवाइड किया है PDF। लेबर कॉस्ट की PDF रेडी है मेरे पास सेकेंड पार्ट की, बट मैंने वो भी आप लोगों को प्रोवाइड नहीं की है। उसके पीछे रीज़न है, पहला तो ये कि जो मैं जो नोट्स बनाती हूँ पूरे डिटेल में बनाती हूँ, यानी कि कंप्लीट डिटेल। उसका सिलेबस से कोई लेना देना नहीं होता। मुझे मेरी आदत है कंप्लीट डिटेल वाइज जो सिलेबस है वो प्रोवाइड करती हूँ, नोट्स प्रोवाइड करती हूँ। मैं आप लोग को उसको भी शेयर कर दूँगी। आप लोग चाहें तो मेरे नोट्स से पढ़ सकते हैं, बट उसमें आप लोगों को चेंजेस करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या जो टॉपिक सिलेबस में मैंशन है, आप लोग चाहे तो मेरे नोट्स से सिर्फ उस टॉपिक को कवर अप कर सकते हो। मेरी आदत है कि मैं सारा कॉन्सेप्ट लेती हूँ, तो इसलिए मैंने मेरे नोट्स में सारे कंसेप्ट लिए, बट आप लोग अपने अकॉर्डिंग सिलेबस में जो टॉपिक है सिर्फ उस टॉपिक की प्रिपरेशन जो है नोट्स से कर सकते हो। तो मैं सेकंड यूनिट की सेकंड पार्ट यानी कि लेबर कॉस्ट का भी जो मेरे पास नोट्स है मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। कोशिश करूँगी बाई चांस कि अगर आप लोगों के पेपर से पहले मैं आप लोगों को बाकी तीनों यूनिट के भी थ्योरी पार्ट्स प्रोवाइड कर सकूँ तो कर दूँगी, गारंटी मैं नहीं दे रही। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था, 13 क्वेश्चन कर लिया था। 40, what is job costing? Explain procedure for the preparation of job cost sheet. Define process costing. Explain its advantages and disadvantages.
सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज बिटवीन जॉब कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। एक चीज़ बता दो कि जो कॉस्टिंग वाला चैप्टर है, ये मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग यानी कि यूनिट 4, सबसे ज़्यादा मार्क्स का यही आने वाला है। ठीक है, इससे पहले मैंने वेटेज वाला जो था वो शेयर किया था। आई होप उससे आप लोगों को पता चल गया कि सबसे ज़्यादा मार्क्स का जो है ये आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्कस द वेरियस मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग लाइक मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। Explain the concept of budgetary control, discuss its advantages and limitation, define various analysis, discuss the causes of material and labor variances. What is the difference between fixed cost and variable cost? Give examples of each. Variable cost may be direct or indirect. Is it true? If so, illustrate giving 2 examples. Concept of break-even analysis. How is it useful for decision making in business? टर्म रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स को एक्सप्लेन करना है, वाई इज इट नेसेसरी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट को डिफाइन करो, एक्सप्लेन इट्स प्रिपरेशन एंड यूजेस। इंपॉर्टेंस ऑफ मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस। डिस्कस द वेरियस मेथड्स ऑफ प्राइसिंग मटेरियल्स इशूड टू प्रोडक्शन। विच मेथड डू यू थिंक इज मोर सुटेबल फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंड वाई? कंसेप्ट ऑफ EOQ and how does EOQ helpful in minimizing inventory cost? What is ABC analysis? How is it used to manage inventory effectively? Concept of just-in-time inventory management, its advantage and disadvantage of implementing GIT. Define material acquisition note, explain its importance in controlling material uses and cost. What is meant by material mix variance? How is it calculated and interpreted? Explain the concept of lead time in the context of material procurement. How can lead time be reduced to improve inventory management? Discuss the importance of proper inventory valuation in cost accounting. What are the different methods of inventory control? Next one is, how does material wastage impact the cost of production? Suggest some measures to reduce material wastage in manufacturing process. Explain normal loss, and abnormal gains with accounting treatment and process costing. What is integrated accounting? State advantages and disadvantages of integrated accounts. Okay? इतने क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इनफ होंगे। अगर आप लोग इनकी प्रिपरेशन कर लेते हो तो आप लोग इजीली जो है थ्योरी पार्ट जो है वो ईजिली पेपर में सॉल्व कर पाओगे। अबाउट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी मैंने वैसे पहले ही बोला PDF शेयर कर दी है। अगर आप लोग वीडियो भी चाहते हो तो कमेंट में डाल देना, मैं इसकी वीडियो भी कोशिश करूँगी आप लोगों को पेपर से पहले आप लोगों को प्रोवाइड कर देने की। ठीक है, हर चीज़ की PDF आप लोगों को मेरी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा अपडेटेड रहने के लिए। और अगर आप लोगों को वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी and all the best for your exams. Good luck.